हालेलुया। नी बाबा कशीती बेलिया ला 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 राबा शक्ति ला 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 ला। प्रभु तेरी स्तुति तेरी महिमा हो प्रभु जी, आप बड़े हम खटे हुए सचमुच आप दयालु दया के साथ है पिता परमेश्वर। आज भाइयों ने आज मुंह खोला मेरे पिता परमेश्वर, प्रार्थना की है मेरे पिता परमेश्वर। ये सभा इसलिए लगी कि भाई मुंह खोले। आज मैंने मुंह खोला मेरे पिता परमेश्वर, अपने आशीषें दी मेरे पिता परमेश्वर। जो नहीं बोल पाए प्रभु के उनको खोल मेरे पिता परमेश्वर, ताकि अब आगे मुंह खोले मेरे पिता परमेश्वर, ताकि आशीषों के सोता बनने पाए मेरे पिता परमेश्वर। इनके द्वारा जीवन रूपी जल की धाराएं बहने पाए मेरे पिता परमेश्वर, और ये दुनिया को प्रकाशमान करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। यही मकसद से ये सभा शुरू तो आपने कराई पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जानते हैं ये सभा बहुत आगे तक जाएगी प्रभु, इसके आगे आप है मेरे पिता, आप आगे आगे चलते हैं पिता परमेश्वर। आपने कहा है शायद 52-12 में, देख मैं आगे तेरी अगुवाई करता हूँ, पीछे तेरी सुरक्षा करता हूँ। हमें आपकी अगुवाई भी चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए मेरे पिता परमेश्वर। जैसे मूसा के समय पिता परमेश्वर आप आगे बादल बनते थे और पीछे आग का खंभा बन गए उनकी अगुवाई करते थे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। सुरक्षा की बादल के द्वारा, अगुवाई की आग के खंभे के द्वारा, या अगुवाई की बादल के द्वारा, सुरक्षा की आग के खंभे के द्वारा आप इस तरीके से अगुवाई करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हमारी भी अगुवाई करें मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरे वचनों के दायरे में रहते हुए आज्ञा का पालन करते हुए तेरी उन आशीषों को पा सके जो आप हमें देना चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आप दया करना, कृपा करना, हम सबको तेरे समर्थी हाथों में सौंपता हूं। मुझे बोलने वाली जबान देना, इन सबको सुनने वाले कान और ध्यान करना, हृदय देना मेरे पिता परमेश्वर, ताकि जो कुछ भी आज हो आप तुम सीधे से होने पाए, ऐसा मेरा बनाए रखना, कृपा करना। आज हमें आपको देते हुए यीशु मसीह के समर्थी नाम से दुआ करता हूं, पिता सुनने को कबूल करें। आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। हम मसीहों के जीवन में, हम सब भाई बहनों के जीवन में आज एक बात हर वक्त हमें परेशान करती है, एक प्रश्न हमारे जीवन में उठता है। वो प्रश्न क्या है कि हम परमेश्वर को कैसे खुश करें, परमेश्वर हमसे कैसे खुश होगा, क्या हम कभी परमेश्वर को खुश कर पाएंगे। हमारे रोज की दिनचर्या, हमारे रोज के काम, हमारी धार्मिकता के काम जो हम करते आए थे, सुबह उठना, थाली सजा के जाना, धूपबत्ती चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाना, फिर आकर सूर्य को जल चढ़ाना, इस तरह की जो हम क्रिया करते उसके बाद फिर दान देना, फिर बड़ा बड़ा दान देकर लोगों के सामने अपने को प्रकट करना कि दुनिया मेरी भावी करे। क्या ये बातें परमेश्वर को पसंद करेंगी? परमेश्वर ने कहा तेरी धार्मिकता के कार्य मेरी निगाह में बड़े चिथड़ों के समान है, बस तेरा विश्वास मुझे प्रसन्न कर सकता। क्या तेरा विश्वास इतना है कि मैं प्रसन्न हो जाऊं? कई बार हम विश्वास करते हैं, मजबूत होते हैं, फिर भी हानि हो जाती है, फिर भी चीजें खत्म हो जाती हैं, फिर भी वो चीजें नहीं हो पाती जो मैंने इतना विश्वास किया मेरे जीवन में ऐसा हो गया, मारी नहीं जा रही, सब कुछ खत्म हो रहा है, मिट रहा है सब कुछ, बिल्कुल कंगाल हो गया किससे विश्वास करने के द्वारा। दुनिया भी मजाक उड़ा रही है, तू तो बड़ा यीशु मसीह करता था, कहाँ गया तेरा परमेश्वर? जब से तूने छोड़ा है ना, यीशु को पकड़ा है, देख ठीक हाल तेरे साथ हो गया, अभी भी समझ आ। तो बाइबल क्या कहती है? लोगों को कहने का मौका क्यों मिले कि कहाँ गया तुम्हारा परमेश्वर? कहता तू अपनी जुबान की गवाही के द्वारा ही जीवन मृत्यु दोनों को पाएगा। तू खुश भी रहेगा, तू प्रसन्न भी रहेगा, और तू दुखी भी होगा, तू तकलीफ भी किया है किसके द्वारा? अपनी जुबान के द्वारा। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ मिट गया। कहते हैं जब खत्म होगा तभी तो नया शुरू होगा। आज एक कोठी किसी के पास है 1000 गज की, मैं चाहता हूं मैं यहाँ पर एक 5 मंजिल का मैं फ्लोर बना लूँ, इतने कमरे हों, इतना जो इतना वो हो, तो तब बनेगा जब ये कोठी पहले मिटाई जाएगी, कोठी गिराई जाएगी, उस पर बुलडोजर चल जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तुम्हें वहां से निकाला जाएगा। परमेश्वर के कार्य करने का एक अनोखा तरीका है, सब कुछ खत्म कर देता है, नई सिरे से शुरू करता है। हालेलुया। देख सब कुछ मिट गया, अब मैं नई सृष्टि हूँ, वो नई सृष्टि बनाने का तो खत्म करता है वो। हमारी बाइबल हमारे लिए अंपायर खड़े करती है, बिल्डिंगें खड़ी नहीं करती, अंपायर खड़े करती हमारे, महल खड़े करती हमारे लिए। कब? जब हम विश्वास मजबूत हो, तब। क्या हमारा विश्वास इतना मजबूत है कि आज हम परमेश्वर को खुश कर पाए? कहता है यीशु मसीह भी एक जगह गया, खड़ा हुआ, प्रार्थना कर रहा था, तो एक दास आया, एक सूबेदार आया, मेरा सिपाही बीमार है, तू यहाँ से हाँ और अमीन कर दे, मेरा सिपाही चंगा हो जाएगा।
इतना बड़ा विश्वास। कहता उस विश्वास को देखा यीशु मसीह अचंभे में आ गया। और एक जगह और गया, वहां जाकर उसने गया अपने परिवारों में, वहां जाकर उसने आश्चर्य कर्म किया, मगर कुछ ना हुआ, लोग भी चंगे नहीं हुए। कहता उनके अविश्वास को देखकर वो अचंभे में आ गया। यानी कि हमारा विश्वास और हमारा अविश्वास वो देखता है, सब उसकी निगाहें, उसकी सब निगाहें हैं। वो कहता है अगर तुझे विश्वास है ना, तो मरकुस 11:23 में लिखा है, तू विश्वास से प्रार्थना कर और बोल, ये पहाड़ उखड़ कर समुद्र में जा गिरे तो चला जाएगा। अगर तू बोल, ये मूर्ति बोल पड़े, ये फोटो बोल पड़े, तो बोलेगी। कहता बोल उठती है तस्वीरें, विश्वास से बोल कर देख, दिल की बात अपने परमेश्वर को बोल कर देख, सुनता है वो तेरी हर बात का जवाब देता है, तेरे दुखों में आगे पीछे होकर सुनकर तुझे जवाब वो देता है। होगा एक रोज तुझे अपनी किस्मत पर नाज, होगा एक रोज तुझे अपनी किस्मत पर नाज, एक बार सर को अपने झुका कर तो देखा। हालेलुया। दुआएं कभी खाली नहीं जाती। कहता दुआओं का कोई रंग नहीं होता, दुआओं का कोई रंग नहीं होता, पर जब दुआएं रंग लाती हैं तो बेजान जिंदगियां भी रंगदार हो जाती हैं, रंगीन हो जाती हैं। दुआएं करके तो देख, क्या तेरी दुआ ऐसी है कि प्रभु मैं दुआ करता हूँ, पहले तो खुद को विश्वास नहीं, प्रभु मैं जो दुआ कर रहा हूँ वो सुनी जाती पिता परमेश्वर, मैं जो दुआ कर रहा हूँ वो चंगा हो रहा है मेरे पिता परमेश्वर। जब तक तुम्हें अपनी दुआओं पर विश्वास नहीं होगा ना, तब तक काम भी नहीं होगा। वो सुनने वाला विश्वास कर रहा है, पर बोलने वाला विश्वास नहीं कर रहा। कहता इस धरती पर जहां दो जन एक मन होकर मुझसे जो मांगेंगे मैं उसे दे दूंगा। मैं धरती भी है, दो जन भी हैं, उसका मन कहीं और है, मेरा मन कहीं और है। मैं यीशु मसीह नाम से कर रहा हूँ, किसी और देवी देवता के नाम से कर रहा हूँ। कहता इस धरती पर यदि दो जन एक मन हो जाए, उसके बाद जो मांगेंगे मैं दे दूंगा। 4 शर्तें हैं इसमें, धरती भी है पहली शर्त, दो जन भी है दूसरी शर्त, शर्तें पूरी हैं। इस धरती पर दो जन एक मन होकर जो मांगेंगे मैं दे दूंगा। इस पहली शर्त ये धरती तूने पूरी कर दी, धरती है। दूसरी शर्त हम दो जन भी हैं, तीसरी शर्त तू पूरी कर, चौथी मैं पूरी करना चाह रहा हूं। सब कुछ मेरे हाथ में है, समझने की देर है बस। समझ जाओ इस बात को, धरती भी है, दो जन भी हैं। यदि हम दोनों एक मन हो जाए तो चंगाई आपके ऊपर बरसेगी नहीं, उड़ेगी जाएगी। आप चंगाई का सोता बन जाओगे। विश्वास तो हो पहले, क्या विश्वास मेरा इतना है, मैं इतना विश्वास मजबूत है कि मैं जो बोलूंगा हो जाएगा। वो कहता तू बोल कर तो दे, मैं तेरी सुनता हूं, हर पल हमारे साथ है। वो कहता है जहां दो तीन नाम से इकट्ठा होंगे मैं उनके बीच में आऊंगा। मैं आऊंगा। उसने कहा है धरती का चलेगी पर मेरा वायदा नहीं टलेगा, मैं आऊंगा। वो आता है। मैं विश्वास करूं प्रभु हम दो जन हैं और तुम्हारे बीच में है। उसने कहा मैं इस चर्च में नहीं हूं, जहां मेरी चर्चा है वही चर्चा है। जहां मेरी चर्चा है, जहां दो जन भी तीन जन भी मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, क्रिकेट देखने सब इकट्ठा होंगे, मैं नहीं आऊंगा। शादियां पे सब इकट्ठा होंगे, मैं नहीं आऊंगा। मरने जीने में सब आएंगे, मैं नहीं आऊंगा। हर जगह इकट्ठा होंगे, मैं नहीं आऊंगा। पर जहां सिर्फ दो या तीन बस मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, मैं वहां आऊंगा ही आऊंगा। चाहे वो रोका बिछोना हो, चाहे वो मौत की वादियां हो, चाहे हरेरी चराई हो, कैसा भी हो, बस दो जन मेरे नाम से इकट्ठा हो रहे बस। आप भी चर्चा करो, मैं भी चर्चा करूं। हो सकता है वो चर्चा को गलत तरीके से कर रहा, मैं सही तरीके से। वहां भी यीशु मसीह है। यीशु मसीह क्रूस पर जब चढ़े, दो डाकू थे आसपास, एक अंगीकार कर रहा है, एक उसका तिरस्कार कर रहा है। दो जन यीशु मसीह क्रूस के बीच में आ गए, मौत की वादियों के साथ आ गए। एक ने विश्वास किया उद्धार पाई, एक ने विश्वास नहीं किया उद्धार नहीं पाया उसने। यीशु मसीह तो आए, वायदा तो किया कि जहां मेरी चर्चा होगी हाँ मैं आऊंगा, और वहां परमेश्वर आज भी मौजूद है हमारे बीच में। बस विश्वास हमें करना है कि हाँ परमेश्वर तू हमारे बीच में, तू हमारे बीच में है मेरे पिता परमेश्वर। क्या हम उस तरीके से विश्वास करते हैं? कहता है दुख आए, तकलीफ आए, परेशानी आए, परमेश्वर तू मेरे साथ है। आज इस दुख में हूं, तू सब कुछ खत्म कर रहा है, अब तू नया बनाने जा रहा है। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि एक लेवल पार करना पड़ता है। चौथी क्लास से 5वीं क्लास तक जाने के लिए एक लेवल पार करना पड़ता है। मुझे एग्जाम का समय होता है, बड़ा टफ समय होता है, बच्चे घबराते हैं। आज एग्जाम आ रहे हैं,
हाँ आज रिजल्ट होगा, एक टफ समय होता है वो, उसके बाद तो 5वीं क्लास आती है, उसके बाद 6ठी क्लास आती है, उसके बाद 10वीं आती है, फिर 12वीं आती है, उसके बाद फिर BA MA पढ़नी होती है। एकदम नहीं हो जाता ऐसे, वो टफ समय हमें निकालना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा उसमें से। निकालने वाला मेरा परमेश्वर है, निकालेगा वो आपको। और हम डावाडोल हो जाते हैं, कहता तू डावाडोल मत हो, हर परिस्थिति में हर रात में तू मेरा धन्यवाद कर, तू मैं हर पल तेरे साथ साथ हूं, तू जहां जहां जाएगा तेरे संग संग रहूंगा मैं। चंगाइयां, आशीष, समर्थ, अभिषेक, अनुग्रह तेरे साथ साथ रहेगा, तेरे साथ साथ चलेगा। क्यों? क्योंकि मैं तेरे साथ। तूने मुझ पर विश्वास किया है, तूने मुझ पर विश्वास किया है। देख मैं खुश हूं तेरे से। मैं क्या मेरे बारे में, आपके बारे में मुझे गवाही दे रहा है कि परमेश्वर हमारे लिए खुश है। बाइबल में एक कैरेक्टर आता है अय्यूब का, इतना संपन्न था वो, इतना संपन्न था, प्रभु का दास था वो, प्रभु की बातों पर चलता था, धर्मी था वो। परमेश्वर ने उसके बारे में गवाही दी, ये मेरा धर्मी है, ये खराई से चलता है, ये सिधाई से चलता है, ये प्रार्थना करता है, इससे मेरा मन बड़ा खुश है। हे शैतान तूने उसको देखा? कहता है हाँ तुझ पर इसका हाथ है, तो ये ऐसा है, हाथ हटा के तो देख। कहता है ठीक है हाथ हटा दूंगा, उसके तू शरीर को टच नहीं करना, जान को टच नहीं करना, तू जो बच्चे करना। समय ऐसा आया, एक ही दिन में सारा कारोबार खत्म, 2 बच्चे भी गए, जहां जहां जा देखता गया सब एक ही दिन सब कुछ खत्म हो गया, बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल साफ हो गया। उसकी बीवी ने कहा, यूब ने कहा 7:21 में शायद, उसकी बीवी ने कहा अब तो कुछ बोल। कहता है मैं तो माँ के पेट से नंगा आया था और नंगा ही चला जाऊंगा, देने वाला भी वो, लेने वाला भी वो, यहोवा तू तो धन्य है। चलो सब कुछ हम क्या करते हैं, ये मेरी है, ये मेरा है, कोई क्यों छीने, कोई क्यों ले, कुछ तरीके से ले, मैंने इकट्ठा किया है, आज इकट्ठा किया है, कल छोड़ कर निकल जाऊंगा, सब कुछ ही धरा रहेगा, पीछे मुड़का भी नहीं, उसको देखूंगा मैं, फिर किसके लिए तेरी मेरी हो रही है, किसके लिए ऐसा हो रहा है। विश्वास इस पे आ जाएगा मेरा, जो मैंने खड़ा किया, मैं खड़ा करता हूँ, मेरे में शक्ति है इतनी। अरे वो शक्ति ना आता, क्या शक्ति तेरे में आती? वो बुद्धि ना देता तो क्या थी आज इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी होती, इतनी अच्छी नौकरी तेरे को मिलती, कारोबार तेरे को मिलता। बुद्धि से कारोबार बढ़ता, बुद्धि से बिल्डिंगें बनती है, बुद्धि सब कुछ है। वो बुद्धि देने वाला मेरा परमेश्वर है। परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, बुद्धि तो मिल गई पर बुद्धि पर चलने की समर्थ नहीं मिली। बुद्धि है पर बुद्धि पर चलने की समर्थ नहीं है, तो बुद्धि भी बेकार है। वो कहता मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे भरूंगा, तो तुझे मैं। वो कहता मैं तो माँ के पेट से नंगा आया और नंगाई में लौट जाना मैंने। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, सब कुछ उसी का है। परमेश्वर तू तो धन्य है। ऐसी विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद। पहला थेसलोनियों 5:18 में लिखा है हर हालात में, हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद कर, क्योंकि यीशु मसीह में अगर पिता की इच्छा है। क्या आज हम धन्यवाद करते हैं? मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, बस विश्वास करता हूं, बस मुंह से अंगीकार विश्वास करता हूं। हर एक घुटना झुकेगा, हर जबान अंगीकार करेगी, पर कहीं नींबू मिर्च पड़े होंगे ना तो मेरा पाँव ऐसे हो जाएगा, सॉरी निकल के चला भी, जहाँ नींबू मिर्च पड़ा हुआ है वहां मेरा विश्वास कहाँ गया, वहां मेरा घुटना क्यों नहीं टिका, वहां पर मेरा पैर क्यों लिया कि शैतान तू मेरे पाँव के नीचे, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। आज 4 स्कूटर का पहिया चढ़ गया, पता नहीं आप दिन कैसा बीतेगा। और ये स्कूटर का पहिया आया नींबू मिर्च के ऊपर, मेरा दिन कैसे बीतेगा। प्रभु भली करना। ओहो बिल्ली रास्ता काट गई, दिन कैसे बीतेगा। हो सकता है बिल्ली भी ना सोचती हो आज तो इंसान मेरा रास्ता काटे, मेरा दिन कैसे बीतेगा। वो तो हम सोचते हैं बिल्ली भी ऐसे सोचती होगी, आज इंसान ने मेरा रास्ता काटा, हम कहते हैं बिल्ली ने रास्ता काट दिया। क्या मेरा विश्वास बिल्ली पे आ गया? मेरा विश्वास तो नींबू मिर्च के ऊपर आ गया, या मेरा विश्वास उस टोट के ऊपर आ गया जो अपने किया हुआ था, वहां कहाँ गया मेरा विश्वास। वो तो कहता मैं तो नंगा आया था, नंगा अपने चला जाऊंगा, जो दिया जो लिया सब कुछ उसी का है। अब तो कुड़कुड़ा दे। जैसे ही कहते हैं ये कर्म हुआ और औरत आई, रिश्तेदार आए, यार दोस्त आए, देखा क्या चुप करके बैठा हुआ है। 7 दिन तक अय्यूब चुप करके बैठा था। फिर पत्नी भी चुप, रिश्तेदार भी चुप,
भाई बंधु भी चुप और प्रभु भी चुप। कौन बोलेगा? क्या बोलेगा? अरे कुछ तो बोल। मेरा परमेश्वर जो करेगा भला। कहता परमेश्वर, ये आगे लिखा है अय्यूब 7:11 में कि मैं परमेश्वर तेरी निगाह में धर्मी था, मैं कुड़कुड़ाऊंगा, मैं कड़वाहट से भर जाऊंगा, मैं तेरे आगे विनती करूंगा। क्या मैंने इसीलिए कुड़कुड़ाया? वो कुड़कुड़ाओ, कुड़कुड़ाना अच्छा है, बल्कि बाइबल कहती है कुड़कुड़ाए, कुड़कुड़ाहट तो एक श्राप है। हम क्या करते हैं? घर में कुड़कुड़ाएंगे, परिवार में कुड़कुड़ाएंगे, बिजनेस में अपना कुड़कुड़ाएंगे, लोगों पर कुड़कुड़ाएंगे। कहता वो श्रापित आप अपना हो जाओगे। कुड़कुड़ाओ मेरे परमेश्वर के आगे आके, वो सुनेगा। घर वालों के आगे कुड़कुड़ाओ, वो नहीं सुनेंगे। दुनिया के कुड़कुड़ाओ, वो नहीं सुनता कि वो आपका मजाक उड़ाएगा। अब मजाक के अंदर आ जाओगे। परमेश्वर कहता है तू मेरे आगे कुड़कुड़ा, तू मेरे आगे बोल, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरी सुनूंगा। जोना 2:7 में लिखा, एक जोना 2:7 में अपना लिखा है कि देख तेरी प्रार्थना मेरे पवित्र मंदिर पहुंची और मैं सब पूरा भी करता हूँ। हम कुड़कुड़ाएंगे, बोलेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, तभी तो वो सुनेगा। वो परमेश्वर कहता तू सुनता किसकी है, तू मानता किसकी है? तो दुनिया की सुनता तू तो दुनिया को बोलता जाके, तू भाई बंधुओं को जाके बोलता जाके, तू परिवार में जाके बोलता जाके कुड़कुड़ कुड़कुड़ लगी हुई है। सब्जी बन रही है तो कुड़कुड़ हो रही है, काम हो रहा है तो कुड़कुड़ हो रहा है, चल रहे हैं तो कुड़कुड़बाजी हो रही है। कहते हैं ये कुड़कुड़ाहट तेरे अंदर श्राप करेगा, और ये श्राप तेल बनकर हड्डियों में समा जाता है और उससे घुटनों का दर्द शुरू हो जाता है, जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। आज तो बहुत दर्द है भैया। ये दर्द भी नानी को भी था, नाना जी को भी था, मेरी मम्मी को भी था, और मुझे भी होगा। क्यों होगा? वो भी कुड़कुड़ाते होंगे। डॉक्टर कहता है ठीक है, रिपोर्टें ठीक आती है, पर दर्द कहीं नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो कुड़कुड़ाहट, वो श्राप बना, श्राप वो तेल बन गया, तेल बनकर आपके बीच में आ गया और आपको दर्द शुरू हुआ। ये पीढ़ी दर पिछला श्राप है। ये हमने खुद मोल लिया इसको, हमें कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। परमेश्वर का जब मैं तेरे साथ हूं, मेरा हर कार्य तेरी भलाई को उत्पन्न करता है। जब मैं अय्यूब के साथ था तो मैं तेरे साथ ही हूं। जब वो परमेश्वर आगे कुड़कुड़ाया 7 दिन के बाद, चुप रहा बिल्कुल। परमेश्वर का तू चुपचाप है, तेरा मुकदमा लड़ने वाला मैं हूं, पर खड़े खड़े में भारी कार्य को देखना। प्रभु तूने दिया, तूने लिया, तू ही करेगा पिता। मैं जानता हूं इसका कई गुना बढ़ा कर दे रहा है मेरे पिता। आज तो जगह साफ हो गई, बड़ी बिल्डिंग तू खड़ी करेगा पिता। जितना क्या था डबल उसको मिले 7 दिन के बाद। सर क्या कुड़कुड़ाया नहीं हो, विश्वास किया, तूने दिया, तू देगा पिता परमेश्वर। जब तूने दिया, तूने लिया, अब तू देने जा रहा है, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज सब कुछ मिट गया, धन्यवाद, इससे बड़ा देने जा रहा है, धन्यवाद पिता परमेश्वर। उसे विश्वास था मेरा परमेश्वर देगा, कि वो देता नहीं, उड़ेलता है, वो आशीषों का सोता है। वो तो क्या मैं तेरी उपस्थिति में पिता परमेश्वर। आज हम सब भवन पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्यों फोन करके कहते हैं, क्यों मैसेज करते हैं भवन में आओ? परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ होती है, बाहर नहीं है उसकी उपस्थिति। ओमनी प्रेजेंस यहाँ पाई जाएगी, बाहर नहीं पाई जाएगी। बाहर तो ग्रह भारी है, यहाँ तो अनुग्रह भारी है उसका, तभी तो ओमनी प्रेजेंस उसकी पाई जाती है। हालेलुया। फिर अनुग्रह की छांव में हम बैठे मेरे पिता मुझे वो भी कहता है बड़ी दीनता के साथ अनुग्रह बड़ी छांव के नीचे आ जा, सही समय पर मैं खड़ा करूंगा। आज जगह 7 है, हो रही है ना, तो उस पर अब मैं नई बिल्डिंग शुरू करने जा रहा हूँ। अरे बिल्डिंग बने टाइम तो अपना लगेगा, उसमें सामान डालने में टाइम तो लगेगा। जब दुनियावी बिल्डिंग बनने में हम 1 साल का इंतजार करते हैं, तो क्या हम 2 दिन का इंतजार भी नहीं कर सकते? हफ्ते का इंतजार भी नहीं करते? कुड़कुड़ 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 चलती रहेगी। इसी कुड़कुड़ाहट की वजह से मूसा जब अपने लोगों को लेकर निकला, 40 दिन का सफर था, 40 साल से। प्रभु हमारे जीवन में वो समय आए मेरे पिता परमेश्वर कि हम कुड़कुड़ाकर समय को और आगे करते हैं। पिता परमेश्वर जो समय आया पिता परमेश्वर, तू हमें क्या सिखाना चाहता है पिता परमेश्वर? इस चीज हमें निकाल, हमें सिखा, ताकि हम ऊंची से बाहर हो जाए और चीजों को सोते में आ जाए। हमने ऐसा बोला कभी? हमने कभी कहा हमने? परमेश्वर आज जो परिस्थिति चल रही है हम जानते हैं, तू सहने से पहले परीक्षा नहीं लेगा, उनमें से निकलने का मार्ग तू ही बताएगा मेरे पिता परमेश्वर। वो मार्ग अब मुझे दिखा पिता परमेश्वर। अगर मुझसे कोई गलती हो गई जिस वजह से मैं इस संकट में आया पिता परमेश्वर, उस संकट से मुझको बाहर मेरे पिता परमेश्वर। मैं क्षमा चाहता हूँ मेरे पिता कि मेरी गलती वजह से आज सब परीक्षा पड़ा हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आज मैं बिजनेस नहीं चला पिता परमेश्वर, और घर में इतनी दिक्कत क्यों आ रही पिता परमेश्वर? क्या मेरे मुँह से ऐसी बात निकल गई जो पिता परमेश्वर घर वाले मेरे विरोध में आ गए? क्या हमने कभी कहा ऐसा? क्या हमने कहा नहीं पिता? अगर वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी अपने निगाह होंगे और आगे उसे बढ़ा देगा। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर।
तू धन्यवाद का होता है मेरे पिता परमेश्वर, तेरे जैसा ना कुछ था, ना है, ना आगे होगा पिता परमेश्वर। मुझ पर दया कर प्रभु जी। वो दयालु है, दया करने वाला परमेश्वर, और दया करता रहेगा। वो जाता खुश रहे, तू भी खुश रहे, मैं भी खुश रहूं। तू मुझे खुश कर, मैं तुझे खुश करूंगा। मतलब पहले तुझे खुश करना पड़ेगा, पहले तुझे पसंद करना पड़ेगा, विश्वास में मजबूत होना पड़ेगा। क्या तू विश्वास में मजबूत खड़ा है? क्या तेरे पांव इतने मजबूत हैं कि तू विश्वास में खड़ा हो जाए? पर अगर पिता मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरे साथ है पिता परमेश्वर, तूने जो किया धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे प्रभु जी, तेरी जय जयकार, तेरी स्तुति, तेरी महिमा मेरे प्रभु जी। आप बड़े हम घटे मेरे पिता परमेश्वर। क्या कभी बोला हम? जहां दिक्कत आई वो कुड़कुड़ाहट शुरू हो गई। क्या अय्यूब ने कुड़कुड़ाया? 7 दिन मायने रखते हैं। 7 दिन बहुत ही हो सकता है, शैतान कितना काम ना कर सकता है, पर वो चुप, बिल्कुल चुप रहा, बिल्कुल चुप। लोग आए, देखा चुप था, वो भी क्या बोले? परमेश्वर चुप बैठा हुआ है, कुछ तो बोलेगा ये, कुछ तो कहेगा, कुछ तो बोलेगा। परमेश्वर कह रहे बेटा कुछ तो बोल। परमेश्वर ने क्या बोला? मैं तो नंगा आया था, नंगा चला जाऊंगा, और तेरा ही तूने दिया, तू करेगा पिता परमेश्वर। परमेश्वर क्या बोला? वाह, ये है मेरा बच्चा। हम दुनिया की वाहवाही चाहते हैं, दुनिया की वाहवाही चाहते हैं। कि हमने सोचा कभी कि मेरा परमेश्वर एक बार वाह कर दे, एक बार प्रभु तू वाह कर दे मेरी, ताकि मेरा आने का टिकट फ्री हो, मेरा रास्ता खुल जाए मेरे पिता परमेश्वर। आज दुनिया मेरी वाहवाही करे, यूट्यूब पर मेरा नाम हो जाए, फेसबुक पर मेरा नाम आ जाए, मैं बड़े बड़े चैनल में आ जाऊं मैं। हमारी एक तमन्ना ये होती है, ये पता नहीं परमेश्वर तू क्या कर रहा है पिता परमेश्वर, तू मेरे बारे में गवाही दे रहा है पिता, हाँ ये मेरा प्रिय बच्चा है जो वचन का प्रचार कर रहा है। क्या परमेश्वर तूने मुझे ये कहा? जब तेरा बेटा बपतिस्मा लेकर आया था, तूने आसमान को फाड़ दिया और कहा कि ये निश्चय मेरा प्रिय पुत्र है। क्या हम तेरे प्रिय पुत्र हैं पिता परमेश्वर? क्या हमें तेरी लायक है पिता परमेश्वर? क्या हम आज विश्वास में मजबूत हो जाए और कहें हाँ पिता तू जो कर रहा सही कर रहा है? वो कहता मेरा हर कार्य तेरे भलाई को पूरा कर, हर कार्य, वो हर कार्य को पूरा करने वाला मैं आज भी हमारे बीच में है। अगर हम विश्वास करते हैं तो आज समर्थ को लेकर चले, आमीन, अभिषेक को पाकर चले। खाली आए थे खाली जाएंगे नहीं, क्योंकि पिता के घर में बच्चे आते हैं खाली कभी नहीं जाते। एक छोटा उदाहरण देकर बात को खत्म करूंगा मैं। एक शख्स रोज चर्च जाता था, चर्च जाकर वो ये देखता था कि जब पास्टर बोलते हैं वो कहता है प्रभु की उपस्थिति है, उसे महसूस करो। परमेश्वर बात करता है, उसे महसूस करो। परमेश्वर सुनने को तैयार है, उसके सुनने के लिए कान को खोल दो। और आज रात को सोओगे तो आप बिस्तर में बैठ जाना और कहना प्रभु मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, मैं तुझे उपस्थिति को देखना चाहता हूँ, तू कैसे मेरे पिता परमेश्वर, तू कैसे उपस्थिति को तेरी आती है पिता परमेश्वर, मैं कैसे तुझे महसूस करूँगा पिता परमेश्वर। पर दया करता, वो हर रोज सुनता था। वो एक दिन वो जिद में आ गया और कहता परमेश्वर तेरी उपस्थिति को मैं देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ पिता परमेश्वर तू कैसा मेरे प्रभु, तू कैसे बात करता है, तेरी उपस्थिति कैसे होती है, मैं महसूस करना चाहता हूँ मेरे पिता को। जिस दिल से उसने बात की तो परमेश्वर की आवाज़ क्या आई? कल सुबह मैं तेरे संग संग रहूँगा, तेरे साथ साथ चलूँगा, तू मेरी उपस्थिति को महसूस करेगा। कहते कैसे? कहते तू सुबह सैर करने के लिए जाएगा ना, तब तू चमत्कार को देखेगा। अब सैर करने जब समुद्र किनारे के लिए गया, जैसे चल रहा था उसने क्या देखा कि उसके पाँव के साथ 2 पाँव के साथ और चल रहे हैं। भागता है तो पाँव के साथ भागते हैं, चलता है तो वो पाँव चलते हैं, रुकता है तो पाँव रुक जाते हैं। कहता है पिता तू मेरे साथ है, धन्यवाद तेरे पिता परमेश्वर। अब वो घर गया, अब घर जाकर निशान में कहता पिता ये क्या हो गया? उसके मन में आया वहाँ रेत थी, यहाँ साफ है, उसने घर में सारा आटा भी फेंक दिया उसने, उस पर चलने लगा, पाँव चलने लगा। कहता पिता धन्यवाद तेरा, आज मैं साथ है पिता परमेश्वर। अब हर पल हर क्षण वो उपस्थिति को महसूस करता हूँ। अब एक दिन ऐसा आया कि उसके बिजनेस में कुछ घाटा पड़ गया, सब कुछ उसका मिट गया, उसका सब कुछ उसका खत्म हो गया उसका। अब पिता की स्तुति करता, आराधना करता, विश्वास करता, समुद्र के किनारे गया तो देखा पाँव पर निशान थे। पिता तू कहाँ है? पिता तू कहाँ है? आज पाँव का निशान है, तू कहाँ है मेरे पिता परमेश्वर? एक मन टूट गया उसका, आज मेरा पिता मुझे छोड़कर चला गया। दुआई क्या दे रहा है? प्रभु दुनिया छोड़ जाती है जब दुख का समय आता है, तू भी छोड़ गया मेरे पिता परमेश्वर, तू भी छोड़ गया। तू तो ऐसा नहीं था प्रभु जी, तूने तो वायदा भी किया है कि दूध पिलाने वाली माँ छोड़ देगी, ना मैं छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, पर तूने मुझे छोड़ दिया पिता परमेश्वर। कोई बात नहीं पिता, शायद इससे मेरी भी भलाई होगी, जब मेरे भी कर्म ऐसे होंगे, जब मेरी की बातें ऐसी होंगी
या कुछ ऐसी वैसी हरकत होगी होगी मुझसे, या मुझसे गलती होगी कि पूरी तरह साथ छोड़ दिया मेरे पिता परमेश्वर। रोता दुआएं करता काफी समय बीत गया। घाटा इतना पड़ गया उसको कि उसे अपना बंगला छोड़ना पड़ा, अपने कारोबार से हटना पड़ा, एक छोटी सी झोपड़ी बिना रहना पड़ा उसे। सब कुछ खत्म हो गया उसका, विश्वास में कमी नहीं उसके। रोज सुबह जाता देखता, प्रभु तो आज भी नहीं है, निराश आया था। कोई आता भी कहता है शायद आज प्रभु आ जाए, प्रभु तो आज भी नहीं है। कोई नहीं मेरे पिता परमेश्वर, कोई बात नहीं। ईमानदार था, नौकरी की, जिस जगह नौकरी की ईमानदारी को देखकर उसे जल्दी उसे तरक्की मिलनी शुरू हुई। तरक्की भी उसे ऐसी मिली कि उस मालिक ने देखा इतना तरक्की वाला है, उस मालिक का कोई बेटा था नहीं, वो मरते उन्हीं सब कुछ उसने उसके नाम कर दिया। जो मिटा था उससे कहीं ज्यादा उसको मिल गया। एक दिन सुबह जब गया समुद्र के किनारे चल रहा था तो देखा पाँव में जान फिर से आ गया। ओ पिता तू है, अच्छा आज तो फिर आ गया, कोई बात नहीं पिता, धन्यवाद हो तेरा, पर इतना मैंने जान लिया मेरे प्रभु, अब एक कुड़कुड़ाहट किया था। दुनिया का नहीं बोला पिता से, अब मैं जान गया मेरे प्रभु तू पैसे वाले के साथ है। मैं गरीबी में आया, तूने साथ छोड़ दिया। पैसे वाले था तब मेरे साथ था, आज फिर पैसा आ गया, फिर तू मेरे साथ हो गया। पर पिता तेरा धन्यवाद हो। पर पिता बता मेरा कसूर क्या था? मेरा गया तूने कहीं ज्यादा दिया। मैं कहाँ खरा था, कहाँ सच्चा था, कहाँ मुझसे गलती हुई थी? पिता मुझे बता। पिता ने कहा मेरे बच्चे, तू रोज चलता था, तू रोज पाँव के निशान देखता था। जब तू दिक्कत में था, परेशानी में था, तेरे पाँव की फिसल ना जाए, तू की डगमगा ना जाए, मैं तुझे उठाकर चलता था। वो पाँव के निशान जो आते थे तेरे तो मेरे पाँव के निशान थे। हालेलुया। वो पाँव के निशान तेरे नहीं थे, वो पाँव के निशान मेरे थे। आज तू संपन्न हो गया। मैंने कहा हाँ, अब तू अपनी जगह पर आ चुका है, तुझे मैंने उतार नीचे खड़ा कर दिया। अब ये पाँव के निशान तेरे हैं और ये पाँव के निशान मेरे हैं। मैंने आज ना छोड़ा था, ना कल छोड़ा, ना आगे तेरे को छोड़ूंगा मैं। आमीन। तब भी साथ था, आज भी साथ हूँ, आगे भी तेरे साथ हूँ, बेटा के साथ में चलता हूँ। आज भी परमेश्वर हमारे साथ है। कोई दिक्कत या परेशानियाँ तुझे, तू तब भी था, तू आज भी है, तू कल भी रहेगा मेरे पिता परमेश्वर। ये मेरा विश्वास है मेरे पिता परमेश्वर। मेरे इस विश्वास को और मजबूत कर मेरे प्रभु जी, ताकि मेरी विश्वास की परिकाष्ठा इतनी मजबूत हो जाए तो खुश हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु आपका आशीष चाहिए, दुआ करते हैं। धन्यवाद मेरे मान समर्थी पिता। री बाबा का शीति मेरी अंधारा लाना शखंदारा लाना। प्रभु तेरी स्तुति तेरी महिमा हो प्रभु जी। आप बड़े हम घटे मेरे प्रभु, सचमुच आप दयालु हैं, दया के सागर हैं। प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर ने पिता धन्यवाद करता हूँ, तेरी आशीष को तेरी बरकत को चाहता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आज हम सबको इस वचन के द्वारा इतना मजबूत करते मेरे पिता परमेश्वर कि प्रभु इस मजबूती से तू खुश हो जाए पिता परमेश्वर। प्रसन्नता झलके तेरे अंदर से मेरे पिता परमेश्वर। मेरे बच्चे इतने विश्वास में मजबूत हो चुके हैं प्रभु, आज ये बच्चा हर जीवन में कार्य करे मेरे पिता परमेश्वर। जो यहाँ बैठे हैं या जो इस यूट्यूब के द्वारा चैनल के द्वारा इसे सुन रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, इन्हें मजबूत कर मेरे पिता परमेश्वर। आप दे बल दे मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा जो मेरे उठाने आते हैं मैं उन्हें बल देता हूँ, बल पर बल देता हूँ। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, तू बल पर बल देने वाला परमेश्वर है। तू मैं मुकाब के लिए उड़ाने वाला परमेश्वर है। तू मैं ऊंचे पर उठाने वाला परमेश्वर है प्रभु। अब तक कुछ घाटा भी आया, कुछ कमी भी आई, तो पर हम जानते हैं प्रभु इससे कहीं ज्यादा लाभ में तू लेकर जा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। अब जो मिट गया है इससे कहीं ऊंचा खड़े करने जा रहा है मेरे पिता परमेश्वर। तू और कहीं ज्यादा देने के लिए जा रहा है पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। तू दयालु है, तू दया का सागर है पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, इस लॉकडाउन के दौरान जिन जिनके बिजनेस में नौकरी पेशा कोई कमी आई है मेरे पिता परमेश्वर, उसका कई गुना आज के बाद बढ़ोतरी होने जा रही है पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। आज इन्हें विश्वास में मजबूत कर दे पिता परमेश्वर। तू ना तब छोड़ा था, ना आज छोड़ेगा, ना आगे कभी छोड़ेगा मेरे पिता परमेश्वर। तूने कहा मैं अवध काल का परमेश्वर हूँ, मैं आदि से अंत तक का परमेश्वर हूँ, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ मैं पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति तेरी महिमा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप बड़े हम घटे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु तेरे नाम से इन सबको आशीष कल्याण और बरकत बोलता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, कि तेरी ओमनी प्रेजेंस को हर पल हर क्षण ये महसूस करें मेरे पिता परमेश्वर। इन पर दया करना, इन पर कृपा करना मेरे पिता परमेश्वर। सब कुछ आप दया के साथ है। आपने कहा प्रार्थना में विश्वास से जो कुछ मांग उस पर भरोसा करने काम उसी पर हो जाएगा। तो मैं विश्वास करता हूँ इस पल जब तेरे नाम पर भरोसा करके हमने दुआ मांगी है पिता परमेश्वर, कि तेरी उपस्थिति हर पल हर क्षण हमारी लिए बनी रहे। तूने हाँ और आमीन में
पूरा किया, हाँ कर दिया, धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के समर्थी नाम से दुआ को मांगते हैं। पिता सुने और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आपका आशीष। धन्यवाद पिता परमेश्वर।